Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is geometry. तो अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ पर आता है व्हाट वी हैव लर्न. ओके, कि हमने पहले से क्या लर्न करा हुआ है. जस्ट लाइक प्लेन शेप्स, सॉलिड शेप्स, ओपन एंड क्लोज फिगर, पॉइंट लाइन, लाइन सेगमेंट रे, पेनग्राफ एंड टेसलेशन. तो ये सब टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब यहाँ पर आता है व्हाट वी विल लर्न, दैट इज लाइन सेगमेंट, पॉलीगन्स, सिमेट्री, टेसलेशन, सिंपल क्लोज फिगर एंड सर्कल. तो जब भी हम इन सब की बातें करते हैं तो ये हमारे न्यू टॉपिक्स होने वाले हैं जो हम अब कवर करेंगे. तो चलिए लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग हियर. सो वी आर हैविंग द फर्स्ट रिकॉल एक्सरसाइज की हम यहाँ पर ये देख चुके हैं. तो आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ से कोई भी एक शेप जस्ट लाइक दिस वन. दिस इज आवर ट्राइंगल. आई होप आपको भी याद होगा. Then we are having the right number of faces, edges and vertices of the following figures. अगर हम यहाँ पर देखें, this is a cylinder. How many faces it has? And 1, 2, 3. So it has 3 faces, edges 1 and 2, and vertices we are having 0. Okay, तो इस टाइप से हमने इसको solve करना है. Okay. So next topic here we are having a line segment. A line segment is a part of a line. तो हम ये लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं. एक लाइन है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, उसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. फिर आप बोलोगे सर फिर तो हम उसको कैसे बनाएंगे. जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम एक लाइन नहीं ड्रॉ करते, हम उसकी एक इमेज शो करते हैं प्लेन पेपर या प्लेन सरफेस पर. ठीक है. सो इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. इट कैन बी ड्रॉन ऑन अ शीट ऑफ पेपर. तो एक लाइन सेगमेंट की बात करी जाए तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें देखने के लिए मिलता है. देन उसको हम प्लेन पेपर पर बना सकते हैं. द एंड पॉइंट्स कैन बी नेम्ड बाय द लेटर्स से ए एंड बी. द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स कैन बी मेजर्ड. ओके, तो हम उस लाइन सेगमेंट की लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं. अब देखिए मैंने एक पॉइंट यहाँ रखा, यहाँ से यहाँ पर गई हो गया 6. दिस इज ए. हमने देखा यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है. अब उसके बाद हमने यहाँ पे इसको मेजर करने के लिए देखा तो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर. लेकिन आप लाइन पे ऐसे मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कोई डेफिनेट लेंथ ही नहीं होती. ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सिंपल क्लोज फिगर. A shape that begins and ends at the same point is called closed figure. The figure given below are called closed figure. Just like आपने देखा इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये फिनिश हो गया. देखिए हो गई सिंपल क्लोज फिगर. ओके, तो अब इसी के बाद आते हैं हमारे पास पॉलीगन्स. तो सिंपल क्लोज फिगर्स मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स कॉल्ड पॉलीगन्स. अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है, आप उससे कोई भी फिगर बनाते हैं, दैट इज अ पॉलीगन. तो यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये अलग फिगर हो गई. यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5. तो ये अलग फिगर हो गई. ठीक है. चलिए, अगर हमारे पास यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अगर हम साइड्स देखें यहाँ पर, तो जैसे कि हमारे पास ट्राइंगल है 1, 2, 3. दैट इज ट्राइंगल हैविंग 3 साइड. दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स. दिस इज अ पेंटागन and this is 5 sides, and this is a hexagon, and this is carry 6 sides. Okay, तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं. So here we are having to draw a line segment of the following length. तो हम 5.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं. So class we are going to draw a 5.3 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट. तो हम यहाँ पर क्या करने वाले, एक लाइन लेंगे जस्ट लाइक दिस. 0 से स्टार्ट करेंगे. दिस इज 5.3 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ पे दे देते हैं नेम ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज 5.3 सेंटीमीटर आर लाइन सेगमेंट. ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग बी पार्ट. टेक द सिंपल क्लोज फिगर. तो सिंपल क्लोज फिगर में हमारे पास एक कर्व लाइन सेगमेंट्स नहीं होती. हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन्स हैं और वो एक दूसरे को वहीं पर आकर ज्वाइन कर रहे हैं जहां से उन्होंने स्टार्ट कर रहे थे. सिंपल क्लोज फिगर. चलिए नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग टेक द फिगर्स व्हिच आर पॉलीगन्स. तो पॉलीगन्स में आपका लाइन सेगमेंट होना जरूरी है. जस्ट लाइक दिस वन. ओके, दिस वन. नेक्स्ट वी आर हैविंग टेक द पॉलीगन which are, so here we are take the polygon which are quadrilateral, means 4 sides. So 1,
1, 2, 3, 4. So this is our quadrilateral. Okay. चलिए उसके बाद टेक द पॉलीगन विच आर ट्राइंगल. तो ऑब्वियसली इसमें थ्री साइड्स हैं जस्ट लाइक दिस वन एंड दिस वन आर ट्राइंगल्स. ओके. नेक्स्ट वी आर हैविंग सर्कल. तो आपने सर्कल देखा होगा जस्ट लाइक आपका बटन हो गया, व्हील हो गया, कोई भी रिंग हो गई, प्लेट, रुपीज कॉइन. ठीक है. तो ये सब किसकी शेप कैरी करते हैं? हाँ, सर्कल की. ठीक है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल closed figures, they do not have sides or corners. So these are the examples of circle. Okay, then we are having drawing a circle. अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो आपको एक कंपास चाहिए जिसमें आप पेंसिल को एडजस्ट करेंगे और इस नेडल को आप फिक्स करेंगे एक प्लेस पर और फिर उसको रोटेट कर देंगे. ठीक है. जस्ट लाइक मैं आपको दिखाता हूँ. तो हमारे पास आता है कंपास. ठीक है. अब देखिए इसका एक ही पॉइंट है, यहाँ पर पेंसिल है, तो पेंसिल वाले पॉइंट को ऐसे लेंगे और ऐसे एक सर्कल बना देंगे. ठीक है. तो ये बन जाएगा हमारा सर्कल. उसके बाद यहाँ पे सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. तो देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास सेंटर पॉइंट. तो आपने देखा होगा मैंने जो कंपास की जो निडल थी जो फिक्स करी थी, सेंटर एक जगह फिक्स करी थी, उसके सराउंडिंग में सेम लेंथ पे हमने बाउंड्री बनाई. तो वो क्या था? हमारा सेंटर. तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ अ सर्कल. देन आता है रेडियस. अगर आप सेंटर से बाउंड्री को टच करेंगे तो वो क्या होती है? आपकी रेडियस ऑफ अ सर्कल. सो यहाँ पर आता है लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स रेडियस. जस्ट लाइक ए बी एंड ए सी. Then we are having diameter, a line segment passing through the center and having end points on the circle is called diameter. हमने देखा यहाँ से ऐसे हम इसको पास आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डायमीटर. ओके. चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉर्ड. दैट इज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. तो हमने देखा ये जो लाइन है, ठीक है, इनको अगर हम यहाँ पर बाउंड्री से बाउंड्री को टच करते हैं तो वो क्या होते हैं? हमारे कॉर्ड. ठीक है. तो इसीलिए बोला जाता है अलाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल. अगर मैं बात करूं इस फिगर की तो आप देखिए जो डायमीटर है ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होता है हमारा. ठीक है. डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोल सकते हैं. डायमीटर जो है वो रेडियस का ट्वाइस भी है. मीन्स आप यहाँ से कि जीरो से क्यू और जीरो टू पी, तो दोनों क्या है? रेडियस. अगर ज्वाइन कर दे तो क्या बन जाता है? डायमीटर. इसलिए बोला जाता है डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस. और अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करना है तो आप डायमीटर की क्या करेंगे? हाफ करेंगे. सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 9.2. So here we are having a part, name the parts of the given circle. तो देखिए सेंटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज ओ पार्ट. रेडियस की बात करेंगे सो वी आर हैविंग ओ ए, ओ पी एंड ओ बी. तो दिस इज ओ ए, ओ बी एंड ओ पी. डायमीटर की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स पर टच कर रहा है, दैट इज ए बी. कॉर्ड की बात करेंगे तो दैट इज डी सी या सी डी, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग. ओके. तो यहाँ पे बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बी पार्ट में फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज दिस. सो हमें यहाँ पर रेडियस निकालना है डायमीटर के बारे में. तो चलिए निकालते हैं. चलिए तो यहाँ पर आएगा हमारे पास रेडियस इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. तो डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 करेंगे, दैट इज 5 सेंटीमीटर इज अ रेडियस if diameter is 10 centimeter. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose radius is this. तो सी पार्ट ले लेते हैं. So now we have to find out the diameter equals to twice of its radius. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 सेंटीमीटर प्लस टू 14 सेंटीमीटर. ओके. चल सो यहाँ पे आता है डी पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. देखिए रेडियस कितना है, अगर 2 है तो उसका ट्वाइस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4. अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा? इसका हाफ मीन्स 5. ओके. So here we are having a next point that is symmetry. So here we are having a next point that is symmetry. तो अगर हम symmetry की बात करें तो यहाँ पर हमारे जो शेप होते हैं उसको अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें so that is a symmetrical shape.
अब देखिए बटरफ्लाई को मैं यहाँ से इक्वली 2 पार्ट से डिवाइड कर रहा हूँ, इस फिगर को भी, पेंसिल को, लैम्प को, बट ये वाला पार्ट हटा दे तो ये सब क्या होंगे, हमारे सिमेट्रिकल शेप्स हैं जिसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप हर चीज को डिवाइड नहीं कर सकते है ना, तो इसीलिए जो ऐसी शेप्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल शेप्स। देन आते हैं सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये जो लाइन इन शेप्स को डिवाइड कर रही है 2 इक्वल पार्ट्स में, तो इसी को बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, सो here we are having some English alphabets, ठीक है, just like capital letter having symmetry about horizontal axis means आप इनको horizontally divide कर सकते हैं just like this. Okay, then we are having capital letters having symmetry about their vertical axis means आप इनको vertically divide कर सकते हैं just like this. Okay, चलो, सो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिनको आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों ही तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे के हमने इसको देखा, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकली भी है, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट इज टू ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री इन ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो अब यहाँ पर आता है रेक्टेंगल, स्क्वायर, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल की बात करें तो यहाँ पर हम अपोजिट साइड से बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो एक हो गई ये 1 and 2, स्टेप में देखेंगे तो 1 2 3 4। देन यहाँ पे ट्राइंगल में देखेंगे तो 2, एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल में आ जाएंगे हमारे पास 3। ओके, चल उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर, दैट इज सर्कल, ड्रॉ एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। आप इससे इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, आप जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, चलिए अब आता है हमारे पास टेसलेशन। तो आपने देखा होगा एक फिक्स पैटर्न रहता है, जिसमें आपने हनी भी देखा, पाइनएप्पल का फ्लोर। तो इस पैटर्न को जो एक सेम पैटर्न फॉलो करते हैं तो वो होता है हमारा टेसलेशन। और इसको हम टेसलेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड टाइलिंग। तो आपने टाइल्स का जो पैटर्न देखा होगा वो हमेशा सेम देखा होगा, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि दैट इज टेसलेशन इज अ पैटर्न क्रिएटेड व्हेन अ शेप इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर। हम देखें एक ही शेप बार बार रिपीट हो रही, देन अगेन कवरिंग अ प्लेस विदाउट एनी गैप और ओवरलैप। तो इसको हम ओवरलैप नहीं, मतलब एक के ऊपर एक नहीं रख सकते और ना ही इसमें कोई गैप फिल होते हैं, देखो सेम पैटर्न रहेगा, ठीक है। दैट इज आर टाइलिंग ऑफ शेप्स। ओके, चले, तो अगर हम नीचे की साइड से देखें तो नेचर में हमें हनी कॉम मिलता है देखने के लिए, पाइनएप्पल मिलता है। अगर आर्ट और आर्किटेक्चर में देखें तो वहां पर हम फ्लोर की जो टाइल्स होती है हम उनको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 9.3, ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए हम यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बना सकते हैं। सेम गोज विद दिस पार्ट, हमने यहाँ पर भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सो हियर वी आर ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स। तो अगर हम ए में बात करें तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, बी में हमें यहाँ करना होगा, ठीक है। एफ में पॉसिबल है, नो, तो हम यहाँ पे करेंगे नो। ओके, चलिए आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेसलेशन एंड कंप्लीट द टेबल, कलर ईच टेसलेशन यूजिंग योर चॉइस। तो बस आपको यहाँ पे टेसलेशन फॉर्म करना है, कलर करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे टॉपिक भी फिनिश हो जाता है। सो आई होप आपके टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।